एफडीआई के मामले में अभी तक मुझे समझ में नहीं आया आएगा भी नहीं कि बहस कल से हो रही है। सीधे बोलिए ना। कमाल है भाई, आप कमाल है। सुनने का कोशिश करिए ना सर। आरजेडी प्रमुख लालू यादव भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग ही पहचान रखते हैं। भारतीय राजनीति में इस लोकप्रिय नेता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अपनी मजाकिया अंदाज की वजह से उनकी चर्चा दुनिया भर में आज भी होती है। संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने अपनी एक अनूठी छाप छोड़ी है। लालू ने अपने राजनीतिक जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। जयप्रकाश नारायण के बिहार छात्र आंदोलन में लालू यादव की भूमिका ने उन्हें मुख्य धारा की राजनीति में आने का मौका दिया। 1977 में इमरजेंसी के बाद लालू एक बड़े नेता के तौर पर उभरे थे। तो इस वीडियो के जरिए हम आपको उनके सियासी सफर की कहानी बताएंगे। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज में हुआ था। लालू यादव के राजनीतिक सफर की शुरुआत 1970 में छात्र नेता के तौर पर हुई थी। छात्र राजनीति के बाद 1977 में लालू ने पहली बार चुनाव लड़ा और 29 साल की उम्र में लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। लालू यादव 1980 में जनता पार्टी से अलग हो गए और वीपी सिंह की अगुवाई वाले जनता दल से जुड़े। साल 1990 के चुनाव में जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की और लालू को बिहार की कमान सौंपी गई। लालू यादव 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। चारा घोटाले में घिरने पर लालू ने जनता दल से अलग होकर अपनी पार्टी आरजेडी बनाई और पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बनाया। इसके बाद यूपीए सरकार में लालू 2004 से 2009 तक केंद्र में रेल मंत्री भी रहे। इसके बाद यूपीए सरकार में लालू 2004 से 2009 तक केंद्र में रेल मंत्री भी रहे। रेल मंत्री के तौर पर लालू ने रेलवे को जबरदस्त मुनाफे में पहुंचाया था। लालू के रेल मंत्री रहते रेलवे को 2.5 बिलियन रुपए का मुनाफा हुआ था। साथ ही बता दें कि लालू यादव ने 2009 में आखिरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा। इस वक्त लालू ने सारण और पाटलिपुत्र 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था। लालू ने सारण सीट से जीत दर्ज की थी, जबकि पाटलिपुत्र से वो अपने पुराने साथी रंजन यादव से हार गए थे। साल 2013 में चारा घोटाले में सजा होने के बाद लालू के चुनाव लड़ने पर 11 साल के लिए रोक लगा दी गई। इसके बाद साल 2015 में लालू नीतीश साथ आए और महागठबंधन को बिहार में बड़ी जीत मिली, लेकिन बाद में नीतीश ने एनडीए के साथ हाथ मिला लिया। चारा घोटाले में सजा सुनाए जाने के बाद 2014 से लालू चुनाव में नहीं उतर सके। 4 दशकों से अधिक वक्त के सियासी सफर में लालू ने छात्र यूनियन, संसद, विधानसभा, विधान परिषद समेत कई चुनाव लड़े। चारा घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद लालू को सजा हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। मौजूदा वक्त में लालू सक्रिय राजनीति से दूर हैं। वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। बता दें कि फिलहाल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की किडनी का ऑपरेशन 5 दिसंबर को सिंगापुर के अस्पताल में किया जाएगा। बुधवार को तेजस्वी यादव ने कुर्नी में चुनाव प्रचार के दौरान इस बात की जानकारी दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह 3 दिसंबर को सिंगापुर जाएंगे। उनके पिता और बहन की किडनी का ऑपरेशन है। बहन रोहिणी आचार्य ही लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी डोनेट कर रही हैं। ऑपरेशन की तमाम तैयारियां सिंगापुर में चल रही है। डेट्स को लेकर असमंजस थी, जो अब दूर हो गई है। रिपोर्ट्स की माने तो तेजस्वी के साथ साथ तेज प्रताप यादव भी वहां जाएंगे। बीते शुक्रवार को ही लालू पत्नी राबड़ी और बड़ी बेटी मीसा भारती के साथ सिंगापुर गए हैं। तेजस्वी ने आज कुर्नी में कहा कि लालू यादव यहां रहना नहीं चाहते थे, लेकिन वह इस समय तेजस्वी यादव ने कुर्नी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लालू यादव यहां रहना चाहते थे, लेकिन वह इस समय सिंगापुर में। 5 दिसंबर को गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए उनका ऑपरेशन होगा। हालांकि उन्होंने मुझे आप सभी को संदेश देने के लिए कहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी की हार चाहते हैं। उल्लेखनीय हो कि इस पार्टी पर आरजेडी बिहार सरकार का नेतृत्व कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी और सहयोगी जनता दल यूनाइटेड का समर्थन कर रही है। आगे तेजस्वी ने कहा कि लालू ने मुझे उनकी खराब स्वास्थ्य की याद दिलाने को कहा है, जो बीजेपी के बदले की राजनीति का कारण है, जिसने उन्हें लंबे समय तक जेल में बिताने को मजबूर किया है। फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाजत।
बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।